इस समय जो ज्ञानचंद और जो रायचंद होते हैं वो ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। आप उनसे दूर रहें, शांत और एकांत रहें कि जीता वही जो डरा नहीं, जीता वही और हारा वही जो लड़ा नहीं, क्योंकि दुआओं में दम होता है। दुआओं में पूरी किताब का निचोड़ 3-4 पेज में थोड़ा शॉर्ट नोट कर लें। पहली बात, आप कितने लकी सौभाग्यशाली हैं, कितने सारे गुरुजन आपको आशीर्वाद शुभकामनाएं देने के लिए आए। ये स्नेह है, ये लगाव है, दुलार प्यार है, और ये दुआएं रंग लाएंगी, क्योंकि दुआओं में दम होता है। दुआओं में तो आप सभी ने जो अब तक लंबी तपस्या, मेहनत, साधना जो की है, जिसका आप कुछ दिनों बाद में उसका अंतिम इम्तिहान होना है, अवश्य ये मेहनत रंग लाएगी। बस 2-3 मोटी मोटी बातों का ध्यान रख लें। आप सभी ने सुना है कि जीता वही जो डरा नहीं, जीता वही और हारा वही जो लड़ा नहीं। और यहां लड़ने का मतलब मेहनत, संघर्ष, तपस्या जो आपने लंबे समय से की, तो जीत तो आपकी होनी है। बस उसमें कोई ढिलाई, कोई लापरवाही नहीं रह जाए। उस रूप में 3-4 मोटी मोटी बातें ध्यान रख लीजिए। पहली बात, अब जितने दिन आपके पास बचे हैं शेष, उसमें जो पढ़े तो हर विषय थोड़ा स्पीड से पढ़े। स्पीड से क्योंकि आप उसने कई बार पढ़ा है, कोई ये तो नहीं पहली बार पढ़े, नहीं जाने कितने टेस्ट में कितनी बार रिवीजन हो चुके। तो स्पीड से पढ़ते समय पूरी किताब का निचोड़ 3-4 पेज में थोड़ा शॉर्ट नोट कर लें। कोई सन है, कोई सूत्र है, कोई दो नाम का कंफ्यूजन है, क्योंकि एग्जाम से 4-5 घंटे पहले सारी किताबों को तो नहीं, लेकिन 3-4 पेज को हम स्पीड से देख सकते हैं। वो आपको कॉन्फिडेंस देगा, वो निचोड़ सार मक्खन भी आपके पास 3-4 पेज में आ जाएगा। एक बात तो स्पीड से पढ़ते समय कुछ सार जिस्ट उसका निकालने, जो कंफ्यूजिंग वाली बात होती है या जहां भूलने, वहां अक्सर भूल जाते हैं, उनको लिखना है। दूसरी बात, अब तक जितने पेपर आपने दिए उनमें जो गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को दोबारा देख लेना। एक बार पूरा पेपर लेके मत बैठना, क्योंकि विद्यार्थी मन लालची होता, सोचता है पूरा पेपर पढ़ने लग जाता है। चीजें आपको आ रही हैं तो वहां टाइम नहीं है, सिर्फ ओनली गलत वाले प्रश्नों को देखना। तीसरा, वो लालच वाली बात। अगेन कई बार क्या होता है, कोई साथी कह देता कि यार हमने सर के नोट्स बहुत अच्छे, आप ये भी देख लो, तो हम कई बार ऐसा करने लग जाते हैं। उस लालच में बिल्कुल नहीं है। इस समय जो ज्ञानचंद और जो रायचंद होते हैं वो ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। आप उनसे दूर रहें, शांत और एकांत रहें। शांत और एकांत, जो पढ़ रखा है उसी को पढ़ना है। कोई कुछ ही बोले नहीं, मैं तो उसी को बस। और लास्ट बात, जैसे आज शाम को भी आप देखेंगे साइको की भी क्लास है एक यूट्यूब पे, जो 16 नंबर का जो मैटर आता है, जो राजस्थानी भाषा वाला प्रश्न वाला, वो भी यूट्यूब पे क्लास है। आप थोड़ा उसको भी स्पीड से देख सकते हैं। ये मोटी मोटी बातें देखेंगे ना, ऑल रूप में जैसे करें, तो ये सारे आपको देंगे कॉन्फिडेंस। और ये कहते समय साहब घबराहट होता है एग्जाम टाइम, तो कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, लेकिन वो चाहिए सबसे नहीं, वो अगर आप सोचेंगे ना तो आ जाएगा, वरना तो चाहिए रह जाएगा। तो इतनी सी बातें मैनेज कर लें। कई बार घबराहट में इवन रोल नंबर भरने तक में गलती हो जाती है, जो आप न जाने कितनी बार भरा है, फिर भी वहां गलती होती है। इवन प्रश्न में ABCD भरने में ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये सिली मिस्टेक, सोचो आपको अगर प्रश्न आ रहा था वो फिर गलती हो गया, तो ये कोई बहादुरी नहीं है। फिर हमने अब तक अभ्यास में सीखा क्या? क्यों? क्योंकि हम सहज नहीं रहे, क्योंकि हम घबरा गए। तो घबराना नहीं है। घबराने का मतलब ये हुआ, अगर आप ये सोच लेंगे कि मैंने लंबी तैयारी की है, मैंने पूरा अच्छा अभ्यास किया, अच्छे नोट्स बनाए, अच्छे टेस्ट दिए, सो अच्छा होगा। अगर इतना सोच लेंगे अच्छा होगा, तो 100% अच्छा होगा। अगर आप सोचें क्या होगा, पता नहीं कैसे क्या होगा, तो भगवान जाने क्या होगा। तो ऐसा नहीं सोचें क्या होगा, यही सोचें कि अच्छा होगा। हमेशा चेहरे पे एक हंसी, उत्साह, उजास का होना जरूरी है। घबराना कोई बहादुरी चढ़ी, कोई अच्छी बात नहीं, तो फिर क्यों घबराएं? तो हमेशा कॉन्फिडेंस रखें, चेहरे पे स्माइल रखें, अच्छी मेहनत की है, सो अच्छा ही होगा। क्या होगा क्यों पूछे, हमें क्या मतलब है, अच्छा ही होगा। तो इसी उम्मीद आशा के साथ पुनः आपको एक बार अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक पूरे प्रयास परिवार की ओर से। और ये दुआएं रंग लाएंगी, आपकी मेहनत सफल होगी। ओके, थैंक यू।